जिस पत्थर ने सुंदर मूर्ति का रूप लिया उसको एक अच्छे मंदिर में उसकी स्थापना की गई, और जो पत्थर कारपेंटर के हथौड़ों की चोट सहन नहीं कर पाया उसको मंदिर के मुख्य द्वार पर रख दिया गया। जो एक सुंदर मूर्ति में परिवर्तित हो गया था पत्थर, प्राण प्रतिष्ठा हुई, हजारों लाखों लोग जय जयकार करते, डेली फूल मालाएं अर्पित करते, डेली सुबह शाम आरती होती, और एक भव्य मंदिर का वो एक मुख्य आकर्षक बन गई वो मूर्ति। और जो मूर्ति, जो पत्थर चोट से नहीं कर पाया उसको मुख्य द्वार पर रख दिया। वहां लोग आते और जोर से उसके ऊपर नारियल फोड़ते, उसके ऊपर नारियल मारते, और जो अंदर मूर्ति थी उसके ऊपर वो नारियल का पानी चढ़ाया जाता। मेरे कहने का मतलब ये है, आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं। यदि आपको जीवन में बहुत सफल होना है, आप चमकना चाहते हैं, आप चाहते हैं लोग आपकी जय जयकार करें, आप चाहते हैं आप सम्मान के साथ जीवन जिए, आप चाहते हैं देश में और दुनिया में आपकी पहचान हो, आपके समाज में आपकी पहचान हो, आपका परिवार आपको स्पेशल वेटेज दे, इसके लिए आपको संघर्ष तो करना होगा। अदरवाइज वही हाल होगा था, उसको बाहर पटक दिया, जो बेचारा धूप में भी पड़ा है, बरसात में भी पड़ा है, गर्मी में भी पड़ा है, सारी चीजें वो सहन कर रहा है। और आपको पता है मुख्य द्वारों बहुत तरह के जानवर होते हैं, वो जानवर किस किस तरह की एक्टिविटी करते हैं, वो पत्थर ऐसे पत्थर उन चीजों को सहन करते हैं, और ऐसे लोग जो संघर्ष नहीं करते हैं एक दिन उनका भी यही हाल होता है। तो मेरा पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को संघर्ष करने दीजिए, उनको तराशिए। आप छोटी छोटी बातें जो बच्चे गलत तरीके से पेरेंट्स से मनवाना चाहते हैं, आप उनको कृपया नहीं माने। बच्चे आपके हैं, क्योंकि हमारे पास आते हैं, पेरेंट आता है, साहब मेरा तो बच्चा नहीं मान रहा है, आप ही कुछ कहें, डेली फोन यूज करता है, करती है। आप ये देखिए, फोन पेरेंट ने दिया है, बच्चा घर पर फोन यूज कर रहा है, पेरेंट कंप्लेन मेरे पास लेके आ रहा है कि मेरा बच्चा फोन बहुत यूज करता है। सर आप ही कुछ कहिए, हमारी तो बात मानता नहीं। जो बच्चा 18 घंटा पेरेंट्स के पास रहता है वो पेरेंट्स की बात क्यों नहीं मानता? यानी उस बच्चे ने पेरेंट को कैप्चर कर लिया है, या तो वो अकेला है या कुछ इस तरह से इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है कि मैं कुछ कर लूंगा या तो मुझे फोन यूज करने दीजिए। इवन ये स्थिति है, 4-5 साल का बच्चा, छोटा बच्चा खाना नहीं खाता है, वो कब खाएगा, दूध भी कब पिएगा, मम्मी पहले मुझे फोन दो, मम्मी फोन देती है उसको कि किसी तरह से ये दूध पी ले, लेकिन ये पता नहीं है फोन हाथ में और वो दूध पी रहा है तो वो दूध नहीं है, वो जहर है। और उस पेरेंट ने उस बच्चे का मर्डर कर दिया एक तरह से। ऐसे बच्चे यहां भी बैठे हैं। इस सोशल मीडिया के जमाने में हम ये नहीं कहते कि आईटी में आप आगे मत बढ़िए, आईटी का यूज करिए, आने वाला समय आईटी का है, आने वाला समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। हमें हमारे बच्चों को उस क्षेत्र में आगे बढ़ाना है, क्योंकि आने वाला 20 साल हिंदुस्तान के 20 साल होंगे, मैं आपको ये बता दूं। और जो बच्चे आईटी में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका भविष्य किसी ब्यूरोक्रेट से लाख गुना अच्छा है, क्योंकि ईमानदारी से कमाएगा, देश को कुछ देगा आईटी सेक्टर में डालकर। तो मेरा सभी पेरेंट्स से अनुरोध है, पेरेंटिंग अच्छे से करिए, स्ट्रॉन्ग रहिए, जहां सॉफ्ट होने की जरूरत है वहां सॉफ्ट रहिए। माँ बाप का रोल बड़ा क्रूशियल, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है बच्चे के लिए। कहाँ रिजिड होना है, कहाँ आपको स्ट्रिक्ट होना है, जहां स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है वहां कमजोर मत पड़िए आप, अदरवाइज वो बच्चा आपके हाथ से निकलेगा, मैं आपको ये बता दूं। हम भी हमारी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम केंद्रीय विद्यालय अलवर के सभी बच्चों को, जो माँ बाप हमें बड़े विश्वास के साथ इन बच्चों को हमारे पास भेजते हैं, हम आपके विश्वास पर खरा उतरे। हम पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमें आपका सहयोग बहुत अपेक्षित है। आपसे मैं ये अपील करना चाहूंगा कि आप हमसे जुड़े अच्छे से। आपका बच्चा कम से कम जब स्कूल के लिए घर से निकलता है, आप चेक करें वो प्रॉपर यूनिफॉर्म में है या नहीं है। आप ये देखिएगा, मैं ज्यादा मेरे बच्चे ऐसे नहीं है, 2100 बच्चे में से हार्डली 30-40 बच्चे ऐसे होंगे जिनकी यूनिफॉर्म प्रॉपर नहीं होती है। यूनिफॉर्म चेक करने का काम स्कूल का नहीं है, माय डियर, मैं बता देता हूँ आपको। बच्चा आपके घर से निकल रहा है, स्कूल के लिए निकल रहा है, उसके बाल बड़े हुए, बाल उसके जोकर टाइप है, उसके बाल काटने की परमिशन आपने दी, स्कूल ने नहीं दी है। किस तरह के बाल होने चाहिए,
आपको पता होना चाहिए। मैं सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा, आप देख लीजिएगा मेरे बाल किस तरह के हैं, ऐसे ही बाल आपके बच्चे के भी होने चाहिए। मुझे इससे ज्यादा बड़े बाल नहीं चाहिए। आपका बच्चा, मैं बार बार कहता हूं, आपके बच्चों के जूते इस तरह से होने चाहिए कि यदि बच्चा नीचे देखे तो चेहरा दिखे उसका। हमारे फौजियों के बच्चों को देखिएगा, हमारे फौजी भाइयों को देखिएगा, किस तरह के डिसिप्लिन में वो रहते हैं, किस तरह की उनकी यूनिफॉर्म होती है। यूनिफॉर्म अपने आप में स्मार्टनेस लाती है, अपने आप में डिसिप्लिन लाती है। बच्चा आ रहा है उलूल फजूल, पैंट की मोरी सकड़ी हुई है, वो हमने तो की नहीं है, आपके बच्चे ने की है। आपको पता है कि आपका बच्चा किस तरह का पैंट पहन के आ रहा है स्कूल में। आप प्लीज देखिएगा, मैं किसी भी कंडीशन में इस चीज को बर्दाश्त नहीं करूंगा। 1 तारीख से मुझे कोई भी बच्चा ऐसा मिला तो मैं डायरेक्ट टीसी उसके हाथ में थमाऊंगा। जो बच्चा ठीक से स्कूल नहीं आ सकता, ठीक से सही यूनिफॉर्म में स्कूल नहीं आ सकता, वो क्या करने के लिए आ रहा है? आप सोचिए, उसका इंटेंट बिल्कुल नहीं कि वो पढ़ने के लिए आ रहा है। इसका मतलब वो रास्ते में कुछ ना कुछ जोकरगिरी करने के लिए आ रहा है। आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें सभी पेरेंट्स। मैं क्लास टीचर साथियों से भी निवेदन करूंगा, आप 1 तारीख से इस मामले में बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहे। कोई भी बच्चा यदि आपको ऐसा नजर आता है तो आ जाए और ऑफिस में टीसी उसकी तैयार करके मेरे पास साइन करने के लिए जाए। कोई जरूरत नहीं है हमें ऐसे बच्चों की। दूसरा, हम और आप सभी जानते हैं कि हम बहुत जल्दी जनसंख्या में तो नंबर 1 हो ही गए हैं पूरे वर्ल्ड में। हम कैंसर पेशेंट, डायबिटिक और हार्ट अटैक पेशेंट में भी नंबर 1 होने जा रहे हैं, उसमें हो चुके हैं। हिंदुस्तान का हर तीसरा व्यक्ति डायबिटिक पेशेंट